जो बच्चा ऑटिस्टिक होता है उसमें एक तो हाइपर एक्टिविटी होती है फर्स्ट वन, दूसरा वो बच्चा स्पीच डिले होता है यानी कम्युनिकेशन डेफिसिट होता है, तो तीसरे नंबर पे बच्चा सोशल डेफिसिट होता है यानी आम बच्चों से घुलता मिलता नहीं है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, आइसोलेशन में रहता है, गैदरिंग भी नहीं जाता है बच्चा और सेल्फ टॉक करता है, वर्बल स्ट्रीमिंग करता है, कभी वोकल स्ट्रीमिंग करता है। स्ट्रीमिंग बिहेवियर से मुराद ये होता है कि बच्चा कभी हैंड क्लैपिंग कर रहा है, कभी विजुअल स्ट्रीमिंग कर रहा है, अपनी आई बॉल्स को राइट लेफ्ट अप एंड डाउन मूव करेगा, ठीक है। सिटिंग टॉलरेंस के अंदर इशू आएगा, स्टिक के बैठेगा नहीं, जंपिंग करेगा, रनिंग करेगा, ये सारे स्ट्रीमिंग बिहेवियर कहलाते हैं। अब हमने कार्ड सप्लाई किया एडीएचडी का भी और ऑटिज्म का भी, तो उसमें दोनों में मॉडरेट लेवल है यानी इनिशियल को स्टार्ट करके सेकंड स्टेज पे है मॉडरेट लेवल पे, इससे लास्ट स्टेज होता है वो सीवियरिटी होती है। अब हमने क्या करना है, मॉडरेट से इसको माइल्ड पे लेकर आना है। जब तक स्क्रीन एक्सपोजर बंद नहीं होगा, चाहे वो लैपटॉप से हो, टैबलेट से हो, मोबाइल से हो, टीवी से हो, कहीं से भी हो, एक्सपोजर 100% बंद करना पड़ेगा। देखिए अगर एक्सपोजर अगर बंद नहीं करते हैं तो बच्चा मुसलसल विजुलाइज करता है, वो देखता है उसको स्क्रीन टाइमिंग 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे बढ़ती है तो बिकॉज स्पीड डिले होना शुरू हो जाएगा बच्चा, उनके बाद में कम्युनिकेशन हो रही है, ठीक है, तो माउथ मसल्स वीक हो रहे हैं और मसल्स जो हैं वो वीक होना शुरू हो गए हैं, तो स्पीच ले आ जाएगा। दूसरा एक नुकसान क्या होगा बच्चे का कि बच्चे की कोग्निटिव इम्पेयरमेंट आना शुरू हो जाएगी। बच्चे की कोग्निटिव इम्पेयरमेंट यानी बच्चे की सोचने की, समझने की, सीखने की, याद करने की जो सलाहियतें होती हैं, कोग्निटिव स्किल्स बच्चे के वीक होना शुरू हो जाती है, इम्पेयरमेंट आना शुरू हो जाती है। क्योंकि बच्चा रियलिटी से निकलकर वर्चुअलिटी में गया होता है। जब वर्चुअलिटी के अंदर होता है तो उसके सामने वही दुनिया होती है, सराती दुनिया जो बनी हुई है, एनिमल्स हैं, साउंड्स हैं, ब्लिंकिंग लाइट्स हैं एंड सो ऑन। फिर वो स्क्रॉलिंग भी करता जा रहा साथ साथ, उससे हाइपर एक्टिविटीज़ की बढ़ती जा रही है, फोकसिंग खत्म होती जा रही है। मैं अक्सर पेरेंट्स को कहता हूँ कि पहले 6 माह तक 100% स्क्रीन जीरो, एक्सेसिव शुगर पे कंट्रोल और 100% जंक फूड्स बंद करना। जब तक इन 3 पॉइंट्स के ऊपर, प्रिकॉशंस के ऊपर अगर फॉलो नहीं करेंगे ओब्वियसली हमको फायदा नहीं, इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। कि आप बच्चे को फोकस करें, बच्चे को पूरा टाइम दें, आप इमोशनली, फिजिकली और सोशली अपने बच्चे के साथ इन्वॉल्व हो जाएं, उसके साथ आप जुड़ जाएं। अब ओब्वियसली आपको वक्त निकालना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। जिससे मैं बता रहा हूँ माँ बाप की सबसे बेहतरीन जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, अपने औलाद को वक्त देना है, अटेंशन उसकी डाइवर्ट करनी है, उसको डिस्ट्रैक्ट करना है डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर, फिजिकल एक्टिविटीज़ के अंदर, साइकिलिंग की एक्टिविटी है वो करवाएं इसको, स्टेयर क्लाइंबिंग उसको करवाएं इसको, ठीक है, व्हील पैरों वॉक होती है उस बच्चे को वो करवाएं आप, उसके बाद साथ करवाएं इसको, प्ले ग्राउंड में लेके जाएं, नंगे पाँव उसको बच्चे को वॉक करवाएं इसको, उसके पाँव को, उसके हाथों को, तमाम को रब करें इसके ऊपर, ताकि नेचर का टच मिले बच्चा और वर्चुअलिटी से बाहर आए। हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डोमेन है, उस पर हमने काम करना है और ऑब्वियसली जब बच्चा घर जाएगा तो आपने अपना स्केड्यूल बनाना है। बच्चा लेट्स सपोज बच्चे की नींद है 8-10 से 12 घंटे, अगर 10 से 12 घंटे बच्चा सो रहा है तो 8-9-10 घंटे बच्चा जाग भी रहा है ना, उस टाइम को ऑब्वियसली मैनेज करना है। एबीएस सेशंस होता है बच्चे का, एबीएस सेशन होता है, लेकिन जब तक पेरेंट्स को खुद अवेयरनेस नहीं होगी एबीएस थेरेपी है क्या। एक एबीएस थेरेपी बच्चे की फीलिंग्स, बच्चे की थॉट्स और बच्चे की बिहेवियर, जब इम्बैलेंसिंग आती है तीनों डोमेन्स के अंदर, इंसानी शख्सियत, पर्सनैलिटी इन तीनों डोमेन्स पे डिपेंड करती है। जब इन तीनों में बच्चे की इनकम्पैटिबिलिटी है, इम्बैलेंसिंग आती है तो बच्चे की बिहेवियर इशू आना शुरू हो जाती है। एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का काम क्या है कि वो इन तीनों डोमेन्स को अलाइन करेगी ताकि बिहेवियर मैनेज हो सके, ताकि बच्चे के अंदर एक्सेप्टेबल बिहेवियर आए। एक सेशन हो गया जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन पे काम होगा थ्रू प्रोटोकॉल्स। एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अपने प्रोटोकॉल्स को अप्लाई करते हुए बच्चे की केस हिस्ट्री को सामने रखकर उसकी आईईपी, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान को पूरा डिजाइन करने के बाद उसके बाद उस बच्चे पे वो प्रोटोकॉल अप्लाई करेगी। फिर उस प्रोटोकॉल्स को अप्लाई करते करते बच्चे के बिहेवियर को मैनेज करने की कोशिश करेगी। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट का क्या काम है? ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट का काम यह है कि वो बच्चे की फाइन मोटर्स पे काम करती है, ग्रॉस मोटर्स पे काम करती है, डेली लिविंग स्किल्स पे काम होता है। जब बच्चा ओटी में आता है, इन्वायरमेंट के अंदर आता है, ओटी रूम में आता है, तो जो थेरेपिस्ट है उस बच्चे की क्या करेंगी, डेली लिविंग स्किल्स पे काम करेंगी, यानी उसकी ईटिंग स्किल्स पे काम करेंगी, उसके ड्रेसिंग स्किल्स पे काम करेंगी, हाइजीन टॉयलेटिंग स्किल्स के ऊपर काम करेगी। तो ऑटोमेटिक उसकी फाइन मोटर्स भी यूज होंगे, उसके ग्रॉस मोटर भी यूज होंगे, ठीक है। तो सोशल एक्सपोजर भी इसका बच्चे का इंप्रूव होगा, इमोशनल भी इंप्रूव होगा बच्चे का।
तो ओटी सेशन इस बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट जो होती हैं बच्चे की स्पीच पे काम करती हैं। अगर बच्चे के ओरल मोटर मसल्स होते हैं बच्चे के वीक होते हैं, इसमें माउथ मसल्स हैं, टंग मसल्स हैं, लिप्स के मसल्स हैं, माउथ के मसल्स हैं, जॉस के मसल्स हैं, इन पे वो डिफरेंट तरह से मसाज करती हैं। इनके टंग्स की एक्सरसाइजेस हैं, अप्स एंड डाउन, राइट एंड लेफ्ट, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह लिप्स को प्रेसिंग करना, जास को प्रेसिंग करना, ठीक, डिफरेंट जगह पे प्रेशर देना मसल्स के ऊपर, माउथ मसल्स के ऊपर। तो वो किसका काम है? स्पीच थेरेपिस्ट का काम है। पहले वोकलाइजेशन पे काम करती है, फिर वर्बल पे काम करती है। करते करते फिर बच्चा एक वन वर्ड प्रोनाउंस करना शुरू करता है, मामा, पापा, बाबा कहना शुरू करता है, यानी बैबलिंग की तरफ आता है। बैबलिंग के बाद जो बच्चा आस्ते से फिर वन वर्ड पे आता है, फिर एक 2 वर्ड फ्रेजेस, पानी दे दो, रोटी दे दो, फिर बच्चा आता है कंप्लीट सेंटेंस के ऊपर। ये स्पीच लैंग्वेज एंड पैथोलॉजिस्ट का काम है। अटेंशन डेफिसिट भी बच्चा हो गया, ठीक है। ये इससे हुआ है स्क्रीन टाइमिंग से। असद अली बेसिकली वर्चुअल ऑटिस्टिक, ठीक है, वर्चुअल ऑटिज्म है, ठीक है। हमारे पेरेंट्स स्पेशल स्कूल्स में या रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में क्यों विजिट करते हैं कि यहाँ पे वो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। ग्लोबल स्पेशल स्कूल एक ऐसा इदारा है जहाँ पर बच्चों के एकेडमिक्स को भी देखा जाता है और अलॉन्ग विद द सर्विस ऑफ थेरेपेटिक ट्रीटमेंट। लेकिन याद रखिए ऑटिस्टिक बच्चों की जो टॉप प्रायोरिटी, प्राइमरी प्रायोरिटी होती है बिहेवियर मैनेजमेंट होती है, और सेकेंडरी प्रायोरिटी होती है स्कूलिंग। अब बिहेवियर मैनेजमेंट में जैसे मैंने बताया था कि 3 डोमेन्स बड़ी इंपॉर्टेंट है जिस पे हमने काम करना है, जिन गोल्स को हमने अचीव करना है। वो गोल कौन सी हैं? सबसे पहले सिटिंग टॉलरेंस पे काम करना है, फिर सेकंड इसके आई कांटेक्ट पे काम करना है, थर्ड वन इज अटेंशन स्पैन पे काम करना है। बच्चा टिक कर बैठ जाए, उसकी आई कांटेक्ट हो, आंख आंख मिलाकर देखे, और फिर बच्चा क्या करे, उसके बाद तवज्जो से बात को सुने और फिर कमांड फॉलोइंग पे तरफ आना हमने, ठीक है। तो 3 डोमेन्स पे जब तक वो उसकी स्ट्रेन टॉलरेंस इंप्रूव नहीं होगी, ऑब्वियसली तीनों डोमेन्स कवर नहीं होगी, तो हम नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जा सकते। अभी ऐसे बच्चे की स्पीच प्रायोरिटी नहीं है। अक्सर पेरेंट्स आते हैं, हमारा बच्चा स्पीच डिले है, बाकी बच्चों को कोई इशू नहीं है, हम चाहते हैं बच्चा बोलना शुरू कर दे। अगर हम जब बीइंग ए प्रोफेशनल जब हमारे पास एक केस आते हैं, एक बच्चा टिक के बैठते ही नहीं है, वो आई कांटेक्ट दे ही नहीं रहा, उसका अटेंशन स्पैन ही नहीं है, रूट्स हैं, इस पे काम होगा, बिहेवियर मैनेज होना शुरू हो जाएगा। जब बच्चे ने बैठना शुरू कर दिया तो ऑब्वियसली वो देखना भी शुरू करेगा, फिर देखेगा तो फिर वो बात को समझेगा भी, फिर वो बच्चा रिप्लाई करेगा, रिस्पॉन्स करना शुरू कर देगा ना। एक सिस्टमैटिकली हमने इस बच्चे को लेके चलना है ताकि हम तमाम इस एक्सपेक्ट को देखते हुए इसके जितने भी डिलेड माइलस्टोन हैं उसको हम रिकवर कर सकें। जब तक अपने बच्चे को खुद नहीं समझेंगे, उसके बिहेवियर को नहीं समझेंगे, उसकी नीड को नहीं समझेंगे, तो फिर क्या होगा, आप शाउट करेंगे, पेरेंट्स भी इस पर शाउट करते हैं बच्चों को, फिर उसको स्लैप भी करते हैं, तो फिर क्या होगा, मजीद हाइपर होगा। वो तो पहले हाइपर हुआ है, उसकी एनर्जी पहले बूस्ट हो रही है, हाइपर हुआ है, तो बहुत चीख रही है, चला रही है उसको या उसको मार रही है उसको, तो क्या हो रहा है, बच्चा मजीद एग्रेसिव होगा, हाइपर एक्टिविटी बढ़ेगी उसके अंदर, ठीक है। और वो शाउट करे तो शाउट करना ही सीखेगा। पेरेंटिंग इज इक्वल टू पेशेंस, पेरेंटिंग इज इक्वल टू टॉलरेंस, सब्र और बर्दाश्त, ठीक है। डायग्नोस हो चुका है, तो अब हमने पेशेंस से काम लेना है। चंद हफ्तों में, चंद माह के अंदर बच्चा ठीक हो जाए। एक पूरा सिस्टमैटिकली पूरा पैटर्न है जिसको हम फॉलो करेंगे, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम बच्चे के अंदर इंप्रूवमेंट आएगी। बट अगेन आई वुड लाइक टू लेट यू नो कि मेन रोल किसका पेरेंट्स का है। अगर फिजिकल कोई बच्चे को इशू है, बच्चे के फाइन मोटर्स वीक हैं, ग्रॉस मोटर्स वीक हैं, या बॉडी एंड ब्रेन की जो मसल्स उसके स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, या कोऑर्डिनेशन, आई हैंड कोऑर्डिनेशन सी नहीं हो रही है इस बच्चे की, तो कोई फिजिकली और कोई इशू बच्चा का आता है तो फिर फिजियोथेरेपी होगी। स्पेशल एजुकेशन इंक्लूसिव जो हमारी एजुकेशन होती है, यहाँ पे हमने बच्चे को आस्ते आस्ते पेंसिल ग्रिपिंग, पेंसिल होल्डिंग, इंटरेस्टिंग पे लेकर आना बच्चे को, फिर आस्ते आस्ते सेल्फ राइटिंग पे बच्चा आना शुरू करेगा, बट इट विल टेक सम टाइम लगेगा इसके ऊपर। बट आवर फर्स्ट प्रायोरिटी इज बिहेवियर मैनेजमेंट है, सेकेंडरी प्रायोरिटी हमारी क्या है, स्कूलिंग है। पहले बिहेवियर मैनेज होगा तो बच्चा फिर स्कूलिंग की तरफ आएगा, ठीक है। रिसेप्टिव से रात इसकी इसको अभी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको यानी पीलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, पेस्टिंग का कॉन्सेप्ट नहीं, पीलिंग होती है, कटिंग का होती है, पेस्टिंग का कॉन्सेप्ट, ये सेप्टिव लैंग्वेज जीरो है, ठीक है। रिकग्निशन ऑफ फ्रूट्स, रिकग्निशन ऑफ शेप्स, रिकग्निशन ऑफ वेजिटेबल्स, बॉडी पार्ट्स, बॉडी ऑफ द एनिमल्स, नो, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बीइंग ए पेरेंट्स, बीइंग ए प्रोफेशनल, हम दोनों की कोशिश होगी, मेहनत होगी, इन्वॉल्वमेंट होगी, तो बच्चा इंप्रूव करेगा। याद रखिएगा ये बड़ा क्रूशियल टाइम है। ये इस टाइम कहता हूँ कि अगर 5 साल की उम्र में डायग्नोस हो जाता है, अर्ली इंटरवेंशन हो जाती है, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर 3 साल या 5 से पहले हो जाता है तो उससे क्या होता है कि रिकवरी चांसेस फास्ट होते हैं, ठीक
ठीक है, जो वर्चुअल ऑटिज्म एक मैनेजेबल है, ये क्योरेबल है। ऑल्सो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है इंशाल्लाह इस पैटर्न पे हम काम करते रहे, आपकी हमारी कोऑर्डिनेशन स्ट्रॉन्ग रही तो इंशाल्लाह ये बच्चा अल्लाह की ज़ात से 100% उम्मीद है। हम अच्छा अल्लाह से गुमान रखें, अल्लाह ने हमारे ज़िम्मे कोशिश लगाई है, ठीक है, शिफा के हम मुकल्लफ नहीं है, शिफा अल्लाह की ज़ात ने दे दी है, ठीक है। एक पैटर्न पे बच्चा काम आएगा, एक इन्वायरमेंट पे रह के बच्चा एक इन्वायरमेंटल डोमेन के अंदर बच्चा रहेगा, उस पर काम होगा इंशाल्लाह।